अस्सलामुअलैकुम। जमात पंजुम, मज़मून माहौल का मुताला, हिस्सा अव्वल, उन्वान सबक नंबर 6, क़वानीन सब के लिए। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हमने इस सबक को शुरू किया था, पार्ट 1 किया था हमने। आज हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए तो भला, झेल में क़वानीन की फहरिस्त दी हुई है। हर कानून का कोई ना कोई मकसद है, यानी जो भी कानून बना है उसका मकसद है वो अच्छे तरीके से चलता रहे, जो भी हम काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से चलता रहे, इसलिए हम कानून बनाते हैं। कुछ कवानीन के कई मकासद होते हैं। दर्ज झेल हर कानून पर जमात में गुफ्तगू कीजिए, यानी हर कानून को आप लीजिए और उसके बारे में अपनी क्लास में एक दूसरे से गुफ्तगू कीजिए, बातचीत कीजिए। मेरे ख़्याल में इस नाम की बयाज़ में आपके पेश करदा ख़यालात का इंदराज कीजिए, यानी मेरे ख़्याल में नहीं, आपके ख़्याल में और क्या चेंजेस आने चाहिए ऐसा आप बयाज़ में कॉपी में लिखिए और आपने जो सोचा है वो ख़यालात इंदराज कीजिए, यानी कि लिखिए। जैसे देखिए, पहला नंबर पर है रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर पाबंदी, यानी आप तस्वीर में देख रहे होंगे रात के 10 बजे के बाद ये कानून है कि रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर क्या होता है, बंद कर देना चाहिए, उस पर पाबंदी आयद है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 देखिए, लड़कियों को मुफ्त इब्तिदाई तालीम, यानी इब्तिदाई यानी कि शुरुआत की तालीम लड़के और लड़कियों को मुफ्त दी जाए, है ना, यानी दोनों को एक जैसा समझा जाए और तालीम को मुफ्त कर दिया जाए ताकि हर कोई अच्छे से तालीम हासिल करे। वरना फ़ीस भरने के डर से लोग लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, लड़कों को भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते जो गरीब होते हैं, इसलिए क्या किया गया, मुफ्त इब्तिदाई तालीम की गई लड़कियों और लड़कियों दोनों के लिए। उसके बाद नंबर 3 देखिए, नदी में सूखे हार, फूल और दीगर कचरा डालने पर पाबंदी, यानी आप तीसरी तस्वीर में देखिए कि क्या हो रहा है, नदी में सूखे हार, फूल, सब कचरा सब डालते हैं, तो उस पर पाबंदी आयद की गई ताकि नदी ख़राब ना हो। नदी का पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे दीगर इस्तेमाल के लिए नदी का पानी इस्तेमाल होता है, और अगर हम इसकी गंदगी कर देंगे तो ये पानी हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, बेजा हो जाएगा, बेसूद हो जाएगा, इसलिए ये सारी गंदगी हम नदी में ना डालें। उसके बाद चौथी तस्वीर में देखिए, घरेलू तशद्दुद से ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़, ये तो बहुत ही बुरा है ना, यानी घरेलू तशद्दुद यानी घर में होने वाली नाइंसाफ़ी, खराबी, यानी लड़ाई झगड़ा। ठीक है। तशद्दुद, घर में जो तशद्दुद होता है ख़वातीन पर यानी औरतों पर। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे उस औरत का ऊपर हाथ बांध दिया गया है और उसका शौहर जो है उसको हाथ बांध कर मार रहा है। कितनी बुरी बात है ना, एक इंसान दूसरे इंसान को इस तरह से मारे, वो इस तरह से उसका मालिक बन बैठा है। हाँ, हमारा मालिक तो सिर्फ खुदा है, वो हमको सज़ा दे सकता है। इतनी बड़ी सज़ा तो अल्लाह भी नहीं देता जो वो इंसान एक दूसरे इंसान को दे रहा है, एक मर्द जो है वो औरत को दे रहा है। ऐसे तशद्दुद बहुत सारे घरों में होता है, उससे ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ ऐसा कानून बनाया गया। ठीक है। उसके बाद 5वीं तस्वीर में देखिए, बच्चा मज़दूरी करवाने पर पाबंदी, ये भी पाबंदी आयद की गई कि बच्चे वो मज़दूरी करते हैं, तो ये गलत है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। लेकिन गरीब माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों से पढ़ाई लिखाई छुड़ा कर मज़दूरी करवाते हैं ताकि 4 पैसे मिलें। उसके बाद जो माँ बाप ख़राब होते हैं, यानी बाप जो माँ ना हो, अगर बाप ही हो, बाप शराब वराब पीता हो, तो वो भी अपने बच्चे से मज़दूरी कराता है, मारता है, पीटता है, उससे पैसे काम करवाता है और पैसे ले लेता है और पी के ख़त्म कर देता है, यानी ये सारी चीज़ें गलत है। तो इसलिए बच्चों को मज़दूरी करवाने पर पाबंदी लगाई गई ताकि बच्चे मज़दूरी ना करें बल्कि स्कूल जाकर पढ़ाई लिखाई करें। ठीक है। उसके बाद 6ठी तस्वीर में देखिए, जंगल काटने और शिकार पर पाबंदी, यानी जंगल काटे जा रहे हैं आज, शिकार तो इतना ज़्यादा हो चुका कि अब तो आपको जंगलात में जानवर तो मिलेंगे ही नहीं और जंगल भी नहीं मिलेंगे,
है ना। आप जंगल देखने को भी तरस जाएंगे, यानी इतना ज़्यादा काट चुके हैं कि अब पाबंदी आयद करके भी कुछ फ़ायदा नहीं। शुरू में इतने जंगलात थे, इतने जानवर थे, और आज किसी का पता नहीं। लेकिन जो थोड़े बहुत बचे कुचे हैं ना, उस पर पाबंदी लगाई गई ताकि जो थोड़े से बच गए हैं वो बचे रहें, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं, क्योंकि ये अल्लाह का निज़ाम था। अल्लाह के निज़ाम को हमने दरहम बरहम कर दिया है। आज हम देखिए पहाड़ों को काट कर रास्ता बना रहे हैं, जंगलों को काट कर घर बना रहे हैं, है ना। यानी अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं। जो अल्लाह ने जो बैलेंस किया था, समंदर बनाया, पहाड़ बनाया, नदियाँ बनाया, जानवर बनाए, इंसान बनाए, ये अल्लाह के बैलेंस दुनिया पर बैलेंस था। अब ये बैलेंस, जैसे आप तराजू ले लीजिए, तराजू के दोनों पलड़े में सामान हो तो तराजू बराबर रहेगा। एक पलड़े में अगर सामान हो दूसरे में ना हो तो ये पलड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना, और ऐसे पलट जाएगा। इसी तरह से अल्लाह के निज़ाम में समंदर, पहाड़, नदियाँ, ये सारे हैं, जानवर, इंसान, ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर इसमें से एक चीज़ कम हो जाए तो पलड़ा नीचे हो जाएगा, दुनिया पलट जाएगी। इसीलिए तो सब खराबियाँ आ रही हैं। तो ये चीज़ें ना हों, इस पर पाबंदी लगाई गई कि हम अपनी ज़िंदगी में बेशुमार रिवायतों और रस्मों को निभाते हैं, है ना। बहुत सारी रस्में हम निभाते हैं। हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, है ना। मर्द, हमारे घर के मर्द हजरात, हमारे अब्बा, हमारे भाई, है ना, मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। हम घर में नमाज़ें पढ़ते हैं, यानी अच्छे काम करते हैं। उसके बाद अपने वालिदैन, दादा दादी, रिश्तेदारों को ये रस्में निभाते देखकर हम भी वही करते हैं, है ना। हमारे बड़े जो करते हैं हम भी, बच्चे भी वही करते हैं। हमारे समाज में कई अच्छी रिवायतें और रस्में हैं। हम ईद त्यौहार मिलजुल कर लुत्फ़ उठाते हैं, यानी हम ईद मनाते हैं, है ना। समाज में रहते हुए अच्छी रिवायतें और रस्में निभाते हैं, ईद भी करते हैं, है ना। तो हम सब मिलजुल कर अपने दादा दादी, अम्मी अब्बा, सबके साथ मिलकर ईद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं, मज़ा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह घर पर आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करके उनके खातिर मदारात करते हैं, है ना। जैसे ईद मना रहे हैं तो हमारे घर में जो मेहमान आते हैं हम उनके गले लगते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, है ना। उसके बाद उनके खातिर मदारात करते हैं, उन्हें अच्छे पकवान देते हैं, खाने को अच्छा खाना देते हैं। तो ये खातिर मदारात हुई। तो ये सब हम अपने मेहमानों के साथ करते हैं। उसी तरह माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हम कई रिवायतों और पर बाकायदगी के साथ अमल करते हैं। जानदारों से मोहब्बत और अपनायत का इजहार करते हैं, है ना। जानदारों के साथ भी मोहब्बत बरतते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर, हम हर किसी के साथ मोहब्बत रखते हैं। अदम तशद्दुद, यानी लड़ाई झगड़ा ना करना, और अमन व अमान जैसे अक़दार क़दीम ज़माने से हमारी समाजी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हर चीज़ में अमन व अमान रखते हैं। क़दीम ज़माने से, पुराने ज़माने से ये हमारे साथ साथ चला रहा है। इसके बावजूद कुछ रिवायतें और रस्में नामुनासिब हैं, यानी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ख़राब हैं, जो हमको नहीं करनी चाहिए, जैसे जो हमारे समाज के लिए मुफीद नहीं है। मिसाल के तौर पर ज़ात पात का इख्तिलाफ़, यानी हमारे मुल्क में बहुत सारे मज़हब के मानने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, है ना। चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, हर कोई एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। उसमें इख्तिलाफ़ हो जाए तो वो गलत है। इसी तरह से दूसरी शक्ल में देखिए कि समाज में आला और अदना, इसकी खाई पैदा हो गई है, यानी बहुत फ़र्क हो गया है। एक इंसान अमीर है तो बहुत ज़्यादा घमंड करता है, गरीब की तरफ देखता भी नहीं, और जब बेचारा गरीब है वो बड़ी हसरत भरी निगाह से उसे देखता रहता है। तो ये जो खाई हो गई है ये बहुत बुरी है, गलत बात है। अदम मसावात बढ़ गई है, यानी मसावात होना चाहिए, ये नहीं है आज। छूत छात गैर इंसानी और ज़ालिमाना रस्म थी, यानी छूत छात ये पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा था, अब तो फिर भी कम हो गया है। तो ये बहुत बुरी बात थी, ये नहीं होना चाहिए। आज़ाद हिंदुस्तान के दस्तूर ने छूत छात की रस्म को
ख़त्म कर दिया। यानी जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ हमारे मुल्क को छोड़कर चले गए और हमारा दस्तूर बना जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, तो उस दस्तूर ने छूत छात की रस्म को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, जो हमें आज देखने को नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात है। कई दफ़ा कवानीन बनाकर नामुनासिब रिवायतों की इस्लाह करना पड़ती है। हमारे मुल्क में सती और बचपन की शादी जैसी रिवायतों पर कानून बनाकर पाबंदी आयद की गई। यानी आपको पता है, बचपन में ही जब बच्चे पैदा होते थे तभी उनके रिश्ते तय कर देते थे कि आपके घर बेटा है, हमारे घर बेटी हुई, आज से आपकी बेटी और हमारे बेटे का जब बड़े होंगे तो शादी कर देंगे। यानी पैदा होते साथ ही रिश्ता कर देते हैं, और कुछ बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, और वैसे ही यानी बचपन में ही, छोटे में ही उनकी शादियां भी कर देते हैं। कितनी गलत बात है ना, नहीं करना चाहिए। तो ये रिवायतों पर कानून बनाकर पाबंदी आयद की गई। इसी के साथ आप दूसरी तस्वीर में देखिए कि जादू टोना हो रहा है ना, ये तो बहुत बुरा है। जादू टोना करके लोगों को धोखा देने पर पाबंदी आयद की गई। यानी ये तो अल्लाह की नज़र में बहुत ज़्यादा गुनाह है, अल्लाह इसका सवाल करेगा इस पर। तो हमें ये तो बहुत बुरी बात है, और कानून बनाकर इसको बंद किया गया। और सबसे पहले ये कानून कहाँ बना, तो महाराष्ट्र में बना। और इसके बाद तीसरी तस्वीर में देखिए, जहेज़ लिया जाता है। लड़की के घर वालों से लड़के वाले जहेज़ मांगते हैं शादी पर, और ना देने पर लड़की को बहुत सताया जाता है। और उस खौफ से, उस डर से लड़की के घर वाले कैसे भी अपनी बेटी को हर चीज़ देते हैं जहेज़ में, चाहे वो कार मांगें, कैश मांगें, सोना मांगें, कोई भी चीज़ मांगें लड़के के घर वाले। लड़की के घर वाले अगर गरीब हैं तो कैसे भी अरेंज करके देते हैं ताकि उनकी लड़की पर जुल्म ज़्यादती ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं, बहुत बुरी हैं, और ये कानून बनाकर इस पर पाबंदी आयद की गई। इसके अलावा देखिए, गलत रिवायतों और रस्मों की वजह से समाज के चंद लोग राह में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। इन्हें गलत बातें होती हैं, रस्में जो होती हैं, तो चंद लोग उनसे बहुत परेशान हो जाते हैं, उनकी राह में रुकावटें आ जाती हैं। वो तालीम हासिल नहीं कर पाते, उन्हें तरक्की के मौके नहीं मिल पाते क्योंकि वो गरीब हैं। तो तालीम कैसे हासिल करें, फ़ीस कैसे भरें, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। रोज़गार नहीं मिलता, कोई उन्हें बेघर होंगे तो उन्हें रोज़गार से भी नहीं मिलता, रोज़ी भी कोई नहीं देता, काम भी कोई नहीं देता, तो उन्हें रोज़गार भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो गुर्बत का शिकार होते जाते हैं। पहले से गरीब थे और गरीब और गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। और गुर्बत और तालीम का फुकदान हमारी समाजी ज़िंदगी की बड़ी रुकावटें हैं। यानी हमारी ज़िंदगी में, हमारे समाज में तालीम की कमी, तालीम का फुकदान, तालीम की कमी और गुर्बत, ये गरीबी, ये हमारी ज़िंदगी को तरक्की की राह में रुकावटें बन रही हैं। इन्हें ख़त्म किया जाए तभी हम सब एक साथ तरक्की कर सकते हैं, वरना हम तरक्की कभी नहीं कर पाएंगे। हमें इन गरीबों का ख्याल रखते हुए इनको भी हमारे साथ साथ लेकर चलना चाहिए। इसी के साथ साथ माहौल का तहफ़्फ़ुज़, यानी माहौल की हिफाजत कैसे करें, तो समाज में मसावात और इंसाफ कायम करने के लिए जिस तरह कवानीन ज़रूरी हैं, उसी तरह माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कवानीन की ज़रूरत होती है। यानी माहौल का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए भी हमें कानून बनाने पड़ते हैं। कई चीज़ों के लिए हम फितरत पर मुनहसिर होते हैं। फितरत यानी अल्लाह की कुदरत, ठीक है, उस पर हम, अल्लाह ने जो बनाया है कानून, उस पर हम मुनहसिर हैं। हमारी बेशुमार ज़रूरतें फ़ितरत से पूरी होती हैं। यानी बहुत सारी हमारी ज़रूरतें अल्लाह की तरफ से जो कानून बना है फ़ितरत में, कुदरत से हमारी पूरी होती हैं। हमारे बाद आने वाली नस्लों को भी कुदरती वसाइल दस्तयाब होने चाहिए। ये कुदरती वसाइल हैं जो आपको शक्ल में नज़र आ रहे हैं, जैसे मिट्टी, पानी, हवा, ये सब हम बना सकते हैं क्या?
बिल्कुल नहीं, है ना। ये हमारे हाथ में है ही नहीं। हम मिट्टी नहीं बना सकते, हम पानी नहीं बना सकते, हम हवा नहीं बना सकते। पेड़ पौधे हम बीज डाल सकते हैं, लेकिन वो उगने का काम सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहेगा तो ही वो उगेगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये जानवर जो हैं, ये अपने आप अल्लाह की वजह से ये पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, है ना। ये पत्थर, ये सब अल्लाह बनाता है, हमारे हाथ में इसमें से कोई भी नहीं है। हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। इसलिए हमें इस दौलत का, वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए, ख़त्म नहीं करना चाहिए। इसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। ये ख़त्म हो जाएगी तो हमें फिर कैसे मिलेगी, तो हमें इसका आराम से, अच्छे से, तहफ़्फ़ुज़ से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए देखिए, इस तस्वीर में देखिए हमारे समाजी मसाइल, यानी हमारे समाज में कौन कौन से मसाइल हैं। जैसे एक तस्वीर में आपको दिख रहा है जहालत। जहालत यानी कि पढ़ाई लिखाई नहीं करना, तालीम की फुकदान, तालीम की कमी, यानी जाहिल इंसान। जो जाहिल होते हैं ना, वो गलतियों पे गलतियां करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं उनसे कम गलती होती है। तो जहालत बहुत बुरी चीज़ है, ये हमारे समाज का बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद तोहम परस्ती, यानी वही जादू टोना, झाड़ फूंक, है ना, ये सब भी गलत है। और तोहम परस्ती में जैसे ये भी होता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना, गलत बात है। तो ये सब गलत बातें हैं और ये सब हमें नहीं माननी चाहिए। उसके बाद बच्चा मजदूरी, ये भी हमने पढ़ा कि बच्चों को मजदूरी नहीं कराएं, बच्चों को तालीम से आरास्ता करवाएं, उन्हें स्कूल भेजें, तालीम दिलवाएं, है ना। तो बच्चा मजदूरी ये गलत है, हमारे समाज का बहुत बड़ा मसला है। और चौथी शक्ल में देखिए बचपन की शादी, है ना, बच्चों की बचपन में ही शादी कर दी जाती है, ये गलत है ना। बचपन में शादी नहीं करना चाहिए। बड़े होने के बाद दोनों एक दूसरों को समझें, देखें, पसंद करें, उसके बाद शादी होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ भी शादी नहीं करनी चाहिए। ये सब हमारे समाज का बहुत बड़ा मसला है और हमें ये सब से दूर रहना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। क्या आप जानते हैं नस्ली इम्तियाज़ यानी ज़ात पात का जो फ़र्क होता है, बड़ी ज़ात छोटी ज़ात, ये फ़र्क होता है, या औरत मर्द का इम्तियाज़ यानी इनका फ़र्क, औरत अलग मर्द अलग, यानी ये ज़ात तो अलग अलग नहीं है ना, दोनों इंसान हैं, लेकिन औरत को अलग देखा जाए, मर्दों को आला, औरतों को अदना, ये बहुत बुरी चीज़ है, ये फ़र्क बहुत गलत है। और तालीम निस्वां का फुकदान, यानी तालीम निस्वां यानी कि लड़कियों की तालीम की कमी, लड़कियों को कम तालीम दी जाए, ये फुकदान हमारे समाज की अहम रुकावटें हैं। ये सब हमारे समाज की बहुत बड़ी रुकावटें हैं। इसको ख़त्म करने के लिए किसने आगे बढ़ कर काम किया, उसमें सबसे पहला नाम आता है महात्मा ज्योतिराव फुले। आप तस्वीर में देख रहे होंगे महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने पेश रहकर ये कमी को, तालीमी निस्वां की कमी को, फुकदान को बहुत हद तक कम करने की कोशिश की, इस रुकावट को ख़त्म करना चाहा। राजश्री शाहू महाराज तस्वीर में दिख रहा है आपको, ये भी पेश थे। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने भी बहुत कोशिश की कि ख़वातीन की तालीम होती रहे। उसके अलावा सावित्रीबाई फुले, आप उनकी भी तस्वीर देख रहे हो, और उनके साथ साथ फातिमा शेख, इन्होंने भी, दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और लड़कियों की तालीम को आम बनाया, लड़कियों को घर घर जाकर पढ़ाया, उनको स्कूल बुलाया और तालीम दी। इसी के साथ महर्षि ढूंढकेश्वर कर्वे, इन्होंने भी तालीम निस्वां के लिए बड़े अहम काम किए। तो यानी ये सब कौन है, तालीम निस्वां के लिए या मर्द और औरत के इम्तियाज़ ना बरतें, इसके लिए बहुत बड़े बड़े काम करने वाले समाजी मुस्लिहीन हैं। हमारे समाज में मस्बत इनकलाब लाने में इन तमाम मुस्लिहीन की मेहनत ने अहम किरदार अदा किया। इन सब ने मिलकर हमारे समाज को बहुत हद तक तब्दील कर दिया। आज हमारा समाज बहुत अच्छा हो चुका है, अब हमें उससे और अच्छा उसे बनाना चाहिए। चलिए हमने क्या सीखा
उस पर एक नज़र डालते हैं। जैसे इंसानों के लिए बनाए हुए कवानीन में रद्दोबदल होता है ना, यानी इंसानों ने जो भी कवानीन बनाए उस पर रद्दोबदल तो होता है। कदीम ज़माने में कवानीन मजहबी रिवायतों और समाजी रस्मों की सूरत में मौजूद थे, है ना। यानी कदीम ज़माने में, पुराने ज़माने में कैसी रिवायतें थीं, मजहबी रिवायतें या रस्में कैसी थीं। आपको पता है ना, सती की रस्म कितनी बुरी रस्म थी। अंग्रेज़ों की बदौलत ये रस्म ख़त्म हुई, है ना। यानी क्या होता था कि अगर किसी का शौहर मर जाए, हिंदुओं में आपको पता है कि चिता पर उस आदमी को जलाते हैं, है ना, जो मर जाए। तो अगर किसी का शौहर मर जाए तो जिंदा बीवी को उसके बाजू में लिटाकर उसे भी जला दिया जाता था। अंग्रेज़ों से ये देखा नहीं गया, ये हिंदुस्तान के लोग करते थे, हिंदू लोग करते थे। और अंग्रेज़ जो हम पर इतना जुल्म करते थे, लेकिन एक ज़िंदा औरत को जलता हुआ वो नहीं देख सके और उन्होंने ये रस्म को ख़त्म कर दिया, है ना। तो एक ये बहुत अच्छा काम उन लोगों ने किया। बहुत बुरी रस्म थी जो हमारे मुल्क से ख़त्म हो गई। उसके बाद एक और रस्म थी, जैसे देखिए आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे कि बाप अपनी बेटी को ज़िंदा दफन कर रहा है ना। यानी मुसलमानों में क्या होता था कि लड़कियां यानी अच्छी चीज़ नहीं है जो घर में आई हैं, इससे खराबी पैदा होगी समाज में, तो इसलिए लड़कियों को ज़िंदा, अगर पैदा होती थी लड़की पैदा हो जाए किसी के घर, तो लड़की को ज़िंदा ही गाड़ दिया जाता था। हमारे यहाँ क्या होता है मुसलमानों में, जो इंसान मर जाता है तो उसे ज़मीन खोद कर दफन कर दिया जाता है। तो ये क्या करते थे, जो बाप होते थे, अगर उनके घर में लड़की पैदा हो जाए तो उस लड़की को ज़िंदा ही ज़मीन में दफन कर देते थे। कितनी बुरी बात ना, बहुत बुरी बात। तो ये नामुनासिब और गैर इंसानी रस्मों और रिवायतों की रोकथाम के लिए कवानीन बनाए गए, और आज ये सारे कवानीन अब हमारे मुल्क में, हमारे समाज में नहीं होते। अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये सारे कवानीन से निजात मिली। चलिए, हमने यहाँ पर अपना सबक समझ लिया, पढ़ लिया। उसके बाद सरगर्मी देखते हैं। झेल के मौक़े पर स्कूल में आप कौन से क़वानीन पर अमल करते हैं, फ़हरिस्त बनाइए। अब आपको फ़हरिस्त बनानी है कि आप स्कूल में क्या क्या करते हैं। जैसे पेशे दर्स के वक्त, यानी सुबह में जब दुआ होती है उस वक्त आप क्या करते हैं, कैसे लाइन बनाकर खड़े रहते हैं, किस तरह से दुआ पढ़ते हैं, माइक पर कौन जाता है, कौन बोलता है, आप क्या करते हैं, वो आप लिखिए, ठीक है। उसके बाद खाने के दरमियानी वक्फे में यानी रेसेस में आप क्या करते हैं, आप किस तरह से अपने टिफ़िन को खाते हैं, उसके बाद के वक्त को कैसे सर्व करते हैं, कैसे खेलते हैं, क्या बातें करते हैं, वो लिखना है। उसके बाद खेल के मैदान पर, यानी आपका पीटी का जब पीरियड होता है तो आप खेल के मैदान में आते हैं, है ना। और खेल के मैदान में आप किस तरह से खेलते हैं, मिलजुल कर खेलते हैं, शोर नहीं करते हैं, टीचर की निगरानी में करते हैं, पीटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो सारे काम आप खेल के मैदान में जो करते हैं आप उसे भी लिखिए। उसके बाद स्कूल के कुतुब खाने में यानी लाइब्रेरी जाते हैं, है ना, स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं, आप किताबें मांगते हैं, लाइब्रेरियन जो हैं वो आपको किताबें देते हैं, अपनी बुक में वो लिखते हैं कि आप कौन सी क्लास में हैं, आपने कौन सी किताब लिया, आपका नाम क्या है, हर चीज़ नोट करते हैं और फिर आपकी साइन लेते हैं और आप क्या करते हैं, आप वो किताब ले जाते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ लेने के बाद दोबारा लाकर वो टीचर को, लाइब्रेरियन को वापस कर देते हैं, है ना। तो कुतुब खाने में आप क्या करते हैं वो भी आपको दर्ज करना है, कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो ये सारी सरगर्मी आप फहरिस्त बनाकर लिखेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली पिछली सारी वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आपको इससे इस्तिफ़ादा हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।